गोवर्धन का पूजन हुआ है। तो इसने 49 पवनों को इशारा दिया। आंधी तूफान पानी आ गया, भयंकर गति होने लगी। भगवान समझ गए कि इंद्र नाराज हो गया, तो उन्होंने क्या किया है, परमात्मा ने 7 वर्ष 52 दिन की अवस्था में, 7 वर्ष 52 दिन की अवस्था में उस गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर उठा लिया। जब भगवान की उम्र है 7 वर्ष 52 दिन की, उठाया, महीनों तक वर्षा हुई। ब्रजवासी सभी ब्रजवासी महाराज उसके नीचे रहने लगे। इंद्र को पता चला है कि साक्षात ब्रह्म ने पूजन करवाया, तो चरणों पे गिर पड़ा, प्रभु मुझे माफ करो, मैं नहीं समझ पाया। आज भगवान ने पर्वत को रखा है, सभी ब्रजवासियों को लेकर के अपने धाम के लिए आए हैं। प्रसंग उठता है। माताओं क्या बात है, सुनती क्यों नहीं हो आप? कितना समझाऊं? बोल रही हूं ना, बोलना बंद कर दो अब। महाराज प्रसंग उठता है कि भगवान कन्हैया का और राधा का भेंटा कब और कैसे और कहां पर हुआ है। वैसे बुजुर्गों आपको बता दें कि भागवत में राधा का नाम नहीं आया, भागवत में राधा का नाम नहीं आया, क्योंकि राधा श्री सुखदेव भगवान की इष्ट थी। जब ये रा कहते थे तो समाधि खिंचने लगती थी, और जब ये धा कहते थे समाधि लग जाती थी, इसलिए राधा शब्द को भागवत से हटा दिया। ये यदुवंश दर्पण का प्रमाण है कि राधा भगवान कन्हैया से 11 महीना 15 दिन बड़ी थी। राधा भगवान कन्हैया से 11 महीना 15 दिन बड़ी थी। राधा ने अपने नेत्र पैदा होने के बाद तब तक नहीं खोले थे जब तक भगवान ने अवतार नहीं ले लिया था। भले ही भगवान की पहली पत्नी रुक्मिणी है, लेकिन दादा कभी आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा, बोलिए रुक्मिणी भगवान की जय। हमेशा लोग यही कहते हैं बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, क्योंकि भगवान राधा को अत्यंत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम है राधा का और कन्हैया का, एक समय राधा ने भगवान की मूर्ति मिट्टी की यमुना के किनारे बनाई, पूरी प्रतिमा बना दी, लेकिन उसके पैर नहीं बनाए। तो सखियों ने पूछा, आली भगवान की पूरी प्रतिमा बनी है, तूने भगवान के पैर काहे नहीं बनाए? तो वो जवाब देती है राधा की ओर, आली ये इतना बड़ा छलिया है, अगर इसके मैंने मिट्टी के पैर बना दिए तो ये यहां से भाग जाएगा। मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकती। याद रखना बंधुओं, एक दिन रुक्मिणी जी सवाल करती हैं भगवान से कि छोटा सा उदाहरण है कि हमें ये बताइए कृष्ण, राधा में ऐसी कौन सी चीज है जो मुझ में नहीं है, लोग राधा का नाम लेते हैं।
तो जवाब दियो कृष्ण ने कि जाओ आज स्वयं देख लो कि राधा में कौन सी चीज है। तो रुक्मिणी जी देखने के लिए चली। याद रखना भैया, राधा को जब रुक्मिणी जी ने देखा है तो राधा दिखने में बहुत सुंदर है। राधा दिखने में बहुत सुंदर है। रुक्मिणी जी की टकटकी नाएं हटी, लेकिन क्या नजर पड़ती है, राधा के पूरे शरीर में छाले पड़े हुए हैं। उन छालों को जब रुक्मिणी ने देखा तो एक बात कही है कि ओरी बहना हमें जब बता, तू दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन तेरे पूरे शरीर पर छाले क्यों हैं? तो जवाब दिया है राधा ने कि ओरियाली, कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया। कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया और दूध पीने से उनके हृदय में छाले पड़ गए। हे दीदी, मैं उनके हृदय में निवास करती हूं, इसलिए मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गए। भगवान का और राधा का इतना अटूट प्रेम था। एक दिन राधा भगवान को ढूंढती हुई चली। आगे भेंट भई है तो भगवान राधा को लेके घर पे आए। बिठाए लियो। मैया यशोदा ने पूछी, बिटिया तुम्हारा नाम का है? तुम्हारे पिता को नाम का है? तो राधा बोली, वृषभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, और मैया को नाम कीर्ति है और मोय राधिका। भगवान की प्राण प्रिय राधा जब कीर्ति का नाम लेती है तो 22 समय पे यशोदा मैया ने माथे पे चुम्बन कियो और एक बात कही है, बिटिया धन्य है तू, कीर्ति की बिटिया है, जा मेरे कृष्ण के साथ में आती जाती रहना। जब कृष्ण से कहा कि छोड़ के आओ कन्हैया, तो जब भगवान राधा को छोड़वे के लिए चले हैं तो 22 समय पे धीरे से मैया यशोदा के कान में बोले, मैया एक बात सुन ले। भैया केसीयू बंद है, बंद है केसीयू। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन छोटी सी। अम्मा कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे रनिया गोरी सी। रनिया गोरी सी मंगाई दे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे
महाराज कहते हैं कि मैया बोली जा, अबे ब्याह करेगो, इतना छोटो सो तो है ही, जा बिटिया छोड़ गया। तो बाई समय पे भगवान बोले चल मैया आज तो मजाक कर रहे, लेकिन जब शादी होवेगी ना तो अपनी बारात में बलदाऊ को लेके ना जावेंगे। बोले क्यों? बोले बलदाऊ को इसलिए नहीं ले जाएंगे कि हमें काले और बलदाऊ है गोरे, अगर हमारी बहू को इन पे रीझ गई ना तो सब मामला गड़बड़ हो जाए। तो इनसे कहते कि जे घरे ही रहे और हम अकेले ब्याह करके आ जावेंगे। मैया बोली जा लाला बिटिया छोड़ गया। परीक्षित, एक कहावत है कि इंसान को कभी कभी मजाक भी भारी पड़ जाता है। अच्छा, आप किसी से